रैली अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। अन्य किसी पार्टी में तो इतना दम ही नहीं कि इतनी बड़ी रैली करके दिखाएगी। जेजेपी और बीजेपी तो फैल हो चुकी है, लोग उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। उम्मीद इसलिए करते हैं, उन्होंने सारी पार्टी देख ली, जो सारी पार्टी झूठे वादे करती है और कोई वादा पूरा नहीं करती। लेकिन अब लोगों में एक चर्चा है कि सत्य है, अब जो कहता है वो करके दिखाता है, और लोगों को एक उम्मीद है अभय सिंह से भी वो पब्लिक के लिए काम करके दिखाएगा। कम से कम 6 लाख लोग पहुंचेंगे और हो सकता है कि अनुमान से ज़्यादा भी लोग पहुंचे। अबे मैं दम आओ साथ चले हम, ये तो आप लोगों का और आम लोगों का दिया हुआ एक स्लोगन है जो इंडियन नेशनल लोकदल उसको चला रही है और बढ़ा रही है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला पर ये लागू है। चलिए, आप देख ही रहे हैं कि कैथल की अनाज मंडी का आपने देखा है यहाँ पर, और पूरे हरियाणा में पूरे जोर खरोश से इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता लगा हुआ है। और ये मानो कि ये रैली अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। अन्य किसी पार्टी में तो इतना दम ही नहीं कि इतनी बड़ी रैली करके दिखाए। अनिल जी, अगर बात करें पूरे हरियाणा में लगातार घूमे जा रहा है, चाहे वो अर्जुन चौटाला हो, उनके बड़े भाई हों, अभय चौटाला हो, तमाम इनेलो के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों लगातार हरियाणा में दौरे चल रहे हैं, तो संख्या की बात करें कितने लोग यहाँ पहुंचेंगे? देखिए मोहन जी, ये कम से कम 6 लाख लोग पहुंचेंगे और हो सकता है कि अनुमान से ज़्यादा भी लोग पहुंचे, क्योंकि ये एक जनाक्रोश है, और जब जनाक्रोश चलता है, लहर चलता है, उसको कोई अंदाजा ही नहीं होता कितने लोग पहुंच जाते। यानी अभय चौटाला ने जो विधानसभा में इस्तीफा दिया था उसकी लहर वह बरकरार है, और जो परिवर्तन यात्रा चली थी उसमें लोगों से जो मिले थे उसका फल जो है वो मिलेगा, क्योंकि कल यहाँ जो लाखों में संख्या पहुंचेगी। देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल जी के पोते हैं, और चौधरी देवीलाल जी का ये कहने की बात नहीं है कि वो त्याग की मूर्ति हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई चाहे वचन जाए, वचन न जाई, प्राण जाई चाहे वचन न जाई। आप देखिए इतिहास में, चाहे तो प्रभु रामचंद्र जी जो युग पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अगर त्याग की कोई बात आई तो फिर चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी बिठाया, क्योंकि उन्होंने उनको वादा किया था। और वैसे ही उसी परंपरा को बढ़ाते हुए जब किसान आंदोलन चला हुआ था तो किसानों के बीच में जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी गए, तो टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने कहा अगर कोई किसानों का साथ देना चाहती है राजनीतिक पार्टी तो वो पहले अपने पद से इस्तीफा देकर आए। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अल्टीमेटम दिया था कि 26 तारीख तक अगर किसानों के खिलाफ लिए काले कानून वापस नहीं हुए तो चौधरी अभय सिंह चौटाला अपने पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने जबान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपनी बात को निभाया, इस्तीफा दिया, और जब काले कानून वापस हुए तब जाके दोबारा से चुनाव लड़ा और एलनाबाद से फिर से विधायक बनकर विधानसभा में गए। अभय ही सत्य है, अभय ही सत्य। ये तो देखो, सत्य को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, अभय सिंह ने ये करके दिखाया, और अभय सिंह का तो ये नाम ही है कि यानी कि ये समझा जाए अनिल जी कि कल का जो ट्रेलर है वो कहना है कि 2024 की तस्वीर तय कर देगा, और 2024 में लोगों का मन क्या है शायद वो कल क्लियर हो जाएगा। ये तो मेरे कहने की बात नहीं है, हरियाणा की दरों दीवार पे लिखा जा चुका है, बच्चे बच्चे की जुबान पे आ गया है कि अगर हरियाणा के जनता के हित सुरक्षित हैं तो वो अकेला एक आदमी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। अभय में है दम, आओ साथ चले हम। अभय में दम, आओ साथ चले हम, ये तो आप लोगों का और आम लोगों का दिया हुआ एक स्लोगन है जो इंडियन नेशनल लोकदल उसको चला रही है और बढ़ा रही है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला पर ये लागू होता है। तेजस्वी हैं, फारूक अब्दुल्ला जी हैं, शरद पवार जी हैं, ममता जी हैं, अखिलेश जी हैं, और हरियाणा से भी जब हम गांव में न्योता देने गए तो लोगों में इतना उत्साह है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने साधन लेके आएंगे और जो अभय सिंह कहते हैं वही करके दिखाते हैं, तो हम और कहीं जाने की अब हमें जरूरत नहीं है। हमने सारी समझा जा सकता है, अब जिस तरह से व्यवस्था देखी जा रही है तो ये समझा जा सकता है कि आज तक की जो रैली कैथल में हुई है, जब से कैथल बना है और अब तक की बात करें तो शायद ऐसी रैली कभी नहीं हुई जी। ये प्रधान जी ने आपको बताया 6 लाख से ज़्यादा ही लोग आएंगे, कम नहीं आएंगे। लोग
इतना उत्साह है पूरा, वो कह रहे हैं भाई अब हमने हर किसी का राज देख लिया, लेकिन हम दोबारा इंडियन नेशनल। क्यों उत्साहित है इस रैली को लेकर, क्यों लोग इतना पहुंचने की उम्मीद करते हैं? उम्मीद इसलिए करते हैं, उन्होंने सारी पार्टी देख ली, जो सारी पार्टी झूठे वादे करती है और कोई वादा पूरा नहीं करती, लेकिन अब लोगों में एक चर्चा है कि सत्य है, अब जो कहता है वो करके दिखाता है, और लोगों को एक उम्मीद है अभय सिंह से भी, वो पब्लिक के लिए काम करके दिखा। देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला एक सच्चा नेता है, जो अपनी जुबान कर लेता है और निभाते हैं। और ये परिवर्तन यात्रा करने के बाद तो पूरे हरियाणा में उत्साह है कि आने वाला सीएम चौधरी अभय चौटाला है, क्योंकि चौधरी अभय चौटाला जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। अब प्रशासन पर उस पर चौधरी अभय चौटाला अब भी फोन कर दे तो प्रशासन वाले अब भी उसकी बात मानते हैं। लेकिन जब आज इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का दौर में सभी पार्टियों के लोगों के बीच में है, सभी को नकार दिया गया है। जेजेपी और बीजेपी तो फैल हो चुकी है, लोग उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। हमारे काफ़ी साथी जो इनेलो से गए थे, उन्होंने, मैं कल जुलानी खेड़ा और कई गाँव में गया, उन्होंने कहा कि हमने छोड़ दी पार्टी, हम रैली में आएंगे। रैली के लिए बड़ा उत्साह है और कम से कम भी 5 लाख और 10 लाख के बीच में लोग यहाँ पहुँचेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो बात यह है कि चौधरी देवीलाल जन नायक थे, जनता के नेता थे। वो किसी एक दल के साथ जोड़कर उनकी बात करना और उनकी जयंती मनाना, ये मैं मानता हूँ कि ये पूरे हरियाणा वासी और भारतवासियों का फर्ज बनता है कि चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी लोग पहुँचे और लोग पहुँचेंगे। और जहाँ बात है हमारी पार्टी की, इनेलो की, तो आप जब राजनीतिक पार्टी होती है, राजनीतिक दल होता है, उसका भी अपना एक स्वार्थ होता है और अपना एक लक्ष्य होता है कि देखिए उससे उसकी ताकत तो आंकी जाती है कि जितनी बड़ी रैली, जितने ज़्यादा लोग इनेलो की रैली में आएंगे, उससे ये है कि इनेलो का जनाधार ये मानो कि हरियाणा में किस लेवल का हो गया। ये रैली आप जब होगी तो यही एक पूरा संदेश पूरे हरियाणा और पूरे देश को दे जाएगी।